मैं हिंदू, मैं न ही कोई व्यक्ति हूं और न ही कोई धातु। मैं एक समूह की पहचान हूं जो सिंधु से पूर्व की ओर निवास करती आई है। आज विदेशों में भी कई हिंदू रहते हैं। उनके हिंदू होने की वजह उनके पूर्वजों का इस भूगोल से जुड़े होने की वजह है। मैं एक पहचान का नाम हूं जो भूभाग से जुड़े समाज, साहित्य, सभ्यता, दर्शन, खान पान, पहनावा, भाषा बोली के साथ अपनी मानवता और उदारता के कारण जानी जाती है। इस तरह मैं हिंदू को चित्रित करता हूं। मैं शुरुआती इतिहास से बात करूं तो ये तब की बात है जब मानव ने अपनी सभ्यता की ओर पैर पसारे थे। ये दौर व्यवस्था और संशोधनों से भरा हुआ था। समाज के नाम पर अभी कोई जाति नहीं थी। यहां तक उन्हें मेरी पहचान अर्थात हिंदू सूचक भी नहीं मिला था। इस सभ्यता ने कई सत्य को जानने के लिए परम सत्य की खोज शुरू कर दी और ये खोज दर्शन शास्त्र की जनक बनी। यहां से सफर निरंतर आगे बढ़ता गया और मानव में कई मानव साधक के रूप में साधु बन गए, जिनका मुख्य उद्देश्य सभ्यता की व्यवस्था में नई दृष्टि देने का था, नए आयामों को जानने का था। प्रत्येक साधु अपने विषय को लेकर नए नए शोध करता और उसका निष्कर्ष अन्य मानव जन के साथ साझा करता। धीरे धीरे ये प्रक्रिया साहित्य का कारण बनी और आने वाले नए साहित्य के लिए संदर्भ भी बनी। उनके इस काम से प्रभावित होकर उनका काफी सम्मान और कई तरह के दान देकर अन्य लोग किया करते थे। इन साधुओं से ऋषि उत्पन्न हुए जो कई साधुओं के शोध का अध्ययन करके एक सारांश तैयार करते, जिससे मानव विकास निरंतर बना रहे। इसी तरह आगे मुनि तैयार हुए जो मनन शक्ति से विषयों की गहराई का तर्क जान सके। शारीरिक ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने वाले योगी कहलाए, जिन्होंने योग की खोज की। फिर ये खोज का सिलसिला गणितज्ञ सूत्रों से होता आयुर्वेद, आकाश व ब्रह्मांड तक पहुंचा। इतना सब होने के बाद तक इनको मेरा नाम से पहचान प्राप्त नहीं हुई थी, परंतु फिर भी आपस में इस भूभाग का मानव अपने आप को आर्य कहकर बुलाया करता था। इतनी खोज के बाद ये चेष्टा की कि मानव इन्हें निरंतर बनाए रखे, इसलिए शिक्षा व्यवस्था को प्रारंभ किया, जिसे गुरुकुल व्यवस्था कहते हैं। ये गुरुकुल व्यवस्था नगरीय व्यवस्था से दूर वनों में स्थित ऋषि मुनि के आश्रमों में होती थी, जहां विद्यार्थियों को समानता के साथ ही ज्ञान दिया जाता था। गुरुकुल से शिक्षा समाप्त होने के बाद विषय आधार पर मानव अपना कर्म चुन लेता था। यही कर्म व्यवस्था अब एक सभ्यता में कई समाजों को जन्म देती है। वर्ण व्यवस्था जो मानवीय स्वभाव के आधार पर थी, जो कर्म के आधार पर परिवर्तित होती है और फिर जन्म के आधार पर सिमटकर जाति व्यवस्था का रूप ले लेती है। जिन्होंने व्यापार को अपना पेशा चुना उन्हें वैश्य कहा गया। ये वैश्यों के कर्म से भारत की उत्पादकता विदेशों तक गई और फिर वहां से फारसियों द्वारा सिंधु के उच्चारण में हिंदू कहने से मैं यहाँ की पहचान बना। जिन विद्यार्थियों ने शोध, साहित्य और शिक्षा से जुड़े क्षेत्र को अपना व्यवसाय बनाया, वो ब्राह्मण कहलाए। उनका उद्देश्य मानवता को अपने चरम पर ले जाना था। इन्हीं काम की वजह से उन्हें सम्मान रूपी दान जनमानस से प्राप्त होता था, जिससे उनका जीवन यापन होता था। अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग खुल जाने से भारत का साहित्य या कहें दर्शन शास्त्र ग्रीस मेसोटोमिया से होता विश्व में फैलने लगा। अनुवादकों ने अपनी अपनी भाषा में अपने स्थानीय उदाहरण व नाम देकर भारतीय दर्शन को नए अंदाज के साथ लोगों तक पहुंचाया। ये दौर मान्यताओं का था। कई कबीले समूह विश्व में अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर जीवन जिया करते थे, पर मैं उनकी पहचान बना जो निरंतर शोध और शास्त्रार्थ के माध्यम से नए तर्क को मानव जाति के बीच में रखते, जिससे मानव किसी अंधविश्वास के साथ आस्था न बना ले और इतनी बड़ी सभ्यता अतार्किक होकर बर्बाद न हो जाए। यही ज्ञान जिसका मैं सूचक हूं, उसको हिंदुस्तान पूरे विश्व को देना चाहता था और इस कार्य के माध्यम के लिए साहित्य को अपना सबसे बड़ा शस्त्र माना। इसलिए शास्त्रों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई शिक्षा केंद्र बनाए, तक्षशिला, नालंदा आदि। जो विद्यार्थी गुरुकुल व्यवस्था से शस्त्र कला और बहादुरी में बेहतर हुए, वे क्षत्रिय बन गए। इन्हें नगर व्यवस्था में राजा या सेना में सेनापति तक का कर्म प्राप्त हुआ। इस भूभाग में राजा के धर्म से जुड़े कई नैतिक और तार्किक कर्तव्य शास्त्रों में दिए गए, जिसका अनुसरण राजा राज्य हित में करने के लिए अधिकारी होता था। क्षत्रियों का कर्म विनाशकारी शक्तियों से प्रजा को बचाए रखना और राजनीति के माध्यम से समाज में संतुलन बनाए रखने के साथ प्रजा की सेवा करना रहा है। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से इन तीनों कर्मों से ब्राह्मण, वैश्य व क्षत्रिय चूक जाते या सामर्थ्य नहीं हो पाते, वो समाज में अन्य दैनिक जीवन के कर्मों को करके वह समाज में अपनी सेवा देकर अपना जीवन यापन करते। हम शुरुआती सभ्यता से काफी आगे निकल आए। अब इस पूरी सभ्यता का एक नाम था जो मैं था, अर्थात हिंदू।
पूरा विश्व इस भूभाग के समूह को मुझसे ही जानते और इस भूभाग ने अपनी सभ्यता में अब तक कई समाज, भाषाएं, भोजन, साहित्य, दर्शन ये सब खोज करके एक मिलीजुली संस्कृति बना ली जिसे सनातन संस्कृति कहते, और इस संस्कृति का मूल उद्देश्य सनातन धर्म का पालन करना है। इसका मूल अर्थ है उन चीजों को धारण करो जो सत्य है, और ये सत्य तभी धारण करो जब ये अच्छे से परखा गया हो। परम सत्ता एक है, उस पर विश्वास करो। वो सत्ता सनातन है जिसका ना आदि है न ही अंत, जो है अनंत। सनातन शक्ति पर विश्वास करने वालों को सनातन धर्म कहा गया। सनातन यहाँ का सांस्कृतिक शब्द है जो मेरे अस्तित्व से भी काफी पहले इस सभ्यता को स्वयं जनों से मिल गया था और मैं बाद में भूभाग का परिचय बनकर आया। परंतु वक्त के साथ हम दोनों एक दूसरे के पर्याय हो गए। हिंदू मतलब सनातन और सनातन मतलब हिंदू। इस तरह हमें अन्य सभ्यताएं जानने लगी। 5000 से भी ज्यादा पुरानी संस्कृति में कई लोग जन्मे और मृत्यु को प्राप्त हुए। इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो अन्य लोगों के लिए महान अवतार, तीर्थंकर, पूर्वज, भगवान, गुरु या पिता होंगे, पर इस संस्कृति के लिए वो सिर्फ संतान है। भले ही मैं उनके दौर में पहचान नहीं बना, भले ही वो लोग हिंदू नाम से नहीं जाने जाते होंगे, परंतु इस संस्कृति के लिए वे सब इसकी संतानें ही हैं जो अपने सुकर्म से, अपने जीवन आधार पर सत्य धर्म के अनुसरण से लोगों के लिए आदर्श बने। और ये संस्कृति आज भी उम्मीद करती है यही कि ऐसे मानव एक नहीं अनेक हो जो अपने सुकर्म से धर्म की परिभाषा लिख सके कि ऐसी सभ्यता हो जिसमें अतिवाद ना हो, पितृसत्ता ना हो, अनैतिकता ना हो, अतार्किकता ना हो, निरंतर शोध हो, सत्य की खोज हो, शास्त्रार्थ हो, समानता हो, संभाव हो, और ऐसी कोई शक्ति इस पर हावी ना हो जो इस संस्कृति को बिना समझे आहत करती हो। ये शक्ति बाहरी और भीतरी दोनों हो सकती है। मूल रूप से ये शक्ति अज्ञान के कारण फैलती है जिसको रोकना इस भूभाग के प्रत्येक निवासी का कर्तव्य है, जिससे मैं गर्व से कह सकूं कि मैं इस महान संस्कृति का पहचान सूचक हिंदू हूं और आप गर्व से कह सको कि मैं हिंदू हूं।